हेलो दोस्तों। तो इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 4 बेलन पर आधारित प्रश्न। तो एक दो लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो एक कमेंट्स बोला है कि सर आप डिटेल में अच्छा समझाते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन असली बात ये है कि जब तक हमें कोई चीज़ कंप्लीट समझ में नहीं आई तो हम उसको जल्दी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा काम होता है कि क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली डिटेल में समझाना, और समझ में आने के बाद तुम खुद उस क्वेश्चन को 10 से लेकर 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि अपन ने क्वेश्चन समझा ही नहीं है तो उसको 10-15 क्या, तुम 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को उस तरीके से समझना। देखो, यहाँ पे अपन क्वेश्चन को समझा रहे हैं तो डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन तुम्हें एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो बेलन पर आधारित प्रश्न। एक और बात, यदि आपने इसकी थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो पहले आप थ्योरी क्लास को देखें, वहां से फॉर्मूले देखें, सारी चीजों को समझें, उसके बाद क्वेश्चन खुद से लगाएं, और नहीं बनते तो क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। बेलन पर आधारित प्रश्न। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। एक्चुअली में इस वाली इस वाली क्रिया में वो सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है कि वो कुएं का जो आकार होता है वो सिलेंडर के आकार का होता है, बस ये वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न जैसे कि दिया है, रेडियस दी है, यहाँ पे एक सिलेंडर या कुआं इस प्रकार, और यहाँ पर इसकी यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस दी है वो दी है 3.5 मीटर, और इसकी जो गहराई दी है वो है तुम्हारी कितनी, 40 मीटर। 40 मीटर। हम जानते हैं कि एक बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो कितना, पाई आर वर्ग इंटू एच। क्या, पाई आर वर्ग इंटू एच। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि ये जो सर्कल है इसका एरिया होता है कितना, पाई आर वर्ग, और इसी में गुणा कर देते हैं इसकी तीसरी गुना एच का, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 22/7, और रेडियस दिए 3.5, मतलब 7/2 इंटू 7/2, और हाइट दी है कितनी, 40। तो 7 से तो 7 गया, और 2 2 4 से ये 10 हो गया। तो यहाँ पे हुआ 77,770 मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा मिट्टी का आयतन। क्या, ये क्या आ गया, मिट्टी की मात्रा। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस प्रश्न में देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 7 का 22 से, तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 1 15, और 0 यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 1540 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन और संपूर्ण प्रश्न दोनों ही यहाँ पे पूछा गया है।
देखो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर कितना है, क्या है, लंबा, और 24 सेंटीमीटर चौड़ा है। जैसे यहाँ पे एक कागज है इस प्रकार का, तो लंबाई है कितनी, 88 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है उसकी 24 सेंटीमीटर। अब इस कागज को ऐसे मोड़ के, क्या इस कागज को कैसे, ऐसे मोड़ के इस प्रकार मोड़ देंगे इसको, इस प्रकार यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, है ना, इस प्रकार जॉइंट हो जाएगा। तो इसको इसकी इस वाली शेप में मोड़ है ऐसे, मैं इसको सीधा ले जाता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली लंबाई है वो क्या बन जाएगी, वर्ती। तो वर्ती बराबर क्या होता है, 2πr, और वो कितने दिए, 88। और इस सिलेंडर की ऊंचाई है, ऊंचाई वो हो जाएगी कितनी, 24 इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से पर रेडियस पता कर देते हैं कि रेडियस यहाँ पे कितना आता है। तो यहाँ पे ये दिया है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2πr 88, 2 22/7, और रेडियस यहाँ पे नहीं दिए, यहाँ पे 88, तो 22 दूनी 44, और 44 से 2 बार 88, 7 का गुणा 2 से हो जाएगा 14। तो रेडियस कितनी आ गई, 14। तो एच हमारे पास है ही, तो हमें आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, तो पहले निकाल लेते अपन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा πr वर्ग इंटू एच, तो 22/7 इंटू रेडियस 14 है, और इंटू एच कितनी दी है, 24। तो 7 से 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, 22 गुणा 28 गुणा 24। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जा जाएगा 2 3 6 दूनी 16 इंटू 24, और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 छक्के 24, 2 बचा 4, 2 6, और 4 छक्के 24, इसका गुणा कर रहे हैं, और 6 दूनी 12, 1 बचा 2 1 3, 6 12। यहाँ से वॉल्यूम आ गया 14,784 सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचा है संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, हम इसको यहाँ पे देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और ये होएगा कितना, 2πr इंटू एच प्लस 2πr। तो यहाँ से अपन 2πr और 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से h बचा और यहाँ से r बचा। ठीक है, r की वैल्यू हम पहले ही निकाल सकें 14, तो 2 22/7 इंटू 14, और h है 24 और रेडियस है 14। तो यहाँ पे 7 से इसको काटें, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, और इंटू 4 4 8 38 88। इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे इसका दूसरा आंसर है वो आ गया कितना, 3344, और ये आंसर होगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो TSA, यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मूला है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे दिया है, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में ये अनुपात है, तो उनके आयतन में अनुपात कितना होगा।
दो बेलनाकार गिलासों के त्रिज्या अनुपात, यानी कि यहाँ पे दो बेलनाकार क्या है गिलास है इस प्रकार के। तो दो बेलनाकार गिलासों के त्रिज्या अनुपात कितने, 1:3 का। ये गिलास थोड़ा सा बड़ा होगा और ऊंचाइयों में भी 1:3 का है इस प्रकार। यानी इसकी जो रेडियस है वो 1 है और इसकी जो रेडियस है यहाँ से वो कितनी है, 3 है। जबकि यहाँ पर इसकी h है वो कितनी है, 1 है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 है। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम V1, इसका V2। तो V1 अपॉन V2, तो ये होंगे V1 की वैल्यू होगी कितना, पाई आर वर्ग इंटू एच, यहाँ पे 1 बना जाएगा, पाई R2 वर्ग H2। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 की वैल्यू दी है कितनी, 1 और H1 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर R2 की वैल्यू 3 दी है, तो 3 का वर्ग 9 और H की कितनी दी है, 3, तो ये आ जाएगा 1/27, 1:27। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो बेलनों के आयतन समान है यदि उनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो तो उनके व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन कैसे हैं, समान है, यानी कि V1 इक्वल टू V2। तो इसका जो आयतन होगा वो होगा पाई R1 स्क्वायर इंटू H, इसका होगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H। मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पूछा क्या, व्यासों का अनुपात पूछा तो हम रेडियस देख देते। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर, R2 नीचे आ जाएगा, R2 का स्क्वायर बराबर इधर H2 है और H1 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो R1 अपॉन R2 बराबर रूट ले लेंगे H2 अपॉन H1 का। जबकि ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया, 2:3, कितना दिया है, तो ये आ जाएगा 2/3, मतलब ये आ जाएगा √2 अनुपात √3, R1 अनुपात R2। दिस इज द आंसर। थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं हटा रहा हूँ। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान हैं यदि उनकी ऊंचाइयां में 1:2 का अनुपात हो तो इनके अर्ध व्यासों में अनुपात क्या होगा। तो पिछले वाले प्रश्न से अपन देख चुके हैं क्या, R1 R2 बराबर H2 H1 या R1 R2 या H2 H1। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है बताओ, 1/2। तो ये आ जाएगा, देखो 1 का वर्गमूल कितना, 1 होगा और 2 का √2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से R1 अनुपात, ये अपन ऐसा कर सकते हैं, यदि इसमें 2 का गुणा करते हैं और इसमें भी 2 का गुणा कर दें तो ये क्या आ गया, T1/D2। मतलब जो रेडियस का अनुपात होता है वही अनुपात उनके व्यासों का होता है। तो D1/D2
बराबर 1/√2, मतलब 1:√2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अगला प्रश्न है, इसमें लंबवृत्तीय बेलों के आयतन इतना है तो उनका अर्ध। एक कुएं का व्यास 8 मीटर और गहराई 7 मीटर। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए मित्रों, ये अच्छा सवाल है, तो इसमें मैंने समय बचाने के लिए इसके सॉल्यूशन। तो आइए मित्रों, ये इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन का डायग्राम पहले से बना लिया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं समझा दूँ। तो प्रश्न ये है, एक कुएं का व्यास 8 मीटर है। यदि ये कुआं है, इसका व्यास 8 मीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या हुई वो कितनी हुई? 4 मीटर हुई। कुएं से निकाली गई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का, यानी ये जो तटबंध है ना, उसकी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया है। तो तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तटबंध को मैं अलग कर दूं तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार का। तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे पूछिए h2। क्या पूछिए? h2। तो इसका आयतन और इस कुएं का आयतन कैसा होगा? बराबर। क्यों? इस कुएं से निकाली गई मिट्टी से ही क्या बनना है? ये वाला तटबंध, यानी कि कुएं के चारों के घाट बनते हैं ना, गोल प्रकार का, यानी गोलाकार घाट है, वो बनना है। तो इस मिट्टी से ये बन रहा है, तो इस मिट्टी का आयतन इसके बराबर होगा। तो इसका आयतन ले लिया अपन ने V2 और इसका आयतन ले लिया V1, दोनों को कर दिया बराबर। तो V1 में हम जानते हैं पाई आर वर्ग इंटू H1, और V2 में ये इस प्रकार का शेप है जो B से हॉलो सिलेंडर का काम करेगा, तो पाई आर वर्ग इंटू H। लेकिन यहाँ पर जो बाहरी भुजा है, बाहरी त्रिज्या है, वो कितनी है? 4 और 3 7, और अंदर की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 है। तो 4 के मतलब 4 और 3 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। इससे अपन ये घटा देंगे तो पाई से तो पाई चला गया, यहाँ से ये बचा, और यहाँ से 49 में से 16 गया तो कितना बचा? 33। तो 33 इसके नीचे आ जाएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 16 गुणा 7/33, यानी कि 112/33। यदि इसमें अपन भाग देंगे क्या 112 में 33 का, तो 33 थी 99, बचे कितने? 13। अब दशमलव लगा के यहाँ पे बिंदी बढ़ा देंगे, फिर दोबारा से 33 थी 99 और बचेंगे 31, और 31 में 33 का भाग देंगे, लगभग बराबर है, तो 9 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3.39 मीटर। लेकिन ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, इतने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको एडवांस मैथ में इसी प्रकार कंसेप्ट को क्लियर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, और इसके डिस्क्रिप्शन में अगले क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो उनको लगातार देखें। और यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। एक और बात, यदि आप SSC GD के लिए स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।